जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन के अंदर देखने को मिले, उसके घर के अंदर देखने को मिले। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि दीपावली के दिन उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी आए। हर कोई यही चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन के अंदर देखने को मिले, ताकि वह अपने जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। क्योंकि दोस्तों, जब माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आती है तो समझ लीजिए कि संपूर्ण प्रकार का सुख हो, ऐश्वर्य हो, धन की प्राप्ति हो, अपने आप ही आपके जीवन के अंदर आने लगता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई बाधा नहीं आती है। इसी वजह से दोस्तों, आपके जीवन के अंदर विशेष महत्व रहता है अपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि खुद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ही समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 5 उपायों को करता है तो माता लक्ष्मी को उस भक्त के घर पर रहने के लिए आना ही होता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस भक्त पर सदैव के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से उपाय? आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर बना रहता है। तो बात करते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहले अगर किसी उपाय की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहला यही उपाय है कि दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर धन की बरकत रुक गई है, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर धन नहीं टिकता है, तो आप घर के अंदर माता लक्ष्मी की अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप उसी समय से निर्णय लें कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की एक नई तस्वीर या मूर्ति अपने घर के लिए खरीद कर लेकर आएं और माँ लक्ष्मी के आप रूपों की पूजा करें। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को घर के अंदर लाकर आप स्थापित करें और साथ ही साथ कुछ मीठा बनाकर माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाएं और श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर के अंदर माँ लक्ष्मी का चित्र या महालक्ष्मी का तस्वीर आदि होता है और व्यक्ति नित्य रूप से लक्ष्मी की पूजा आदि करता है, तो अपने आप ही भक्त पर माता की कृपा बरसने लगती है और जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहती है। आप प्रत्येक शुक्रवार को यह नियम करें कि महालक्ष्मी को किसी प्रकार के कोई लाल प्रकार का, जैसे लाल पुष्प हो गया, या फिर आप कमल का फूल भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह चढ़ाकर आप माता रानी से आशीर्वाद लें और सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या शुक्रवार विशेष का दिन होता है, उस दिन माता रानी को अपने घर के अंदर कुछ मीठा, खीर, हलवा, पूरी इस प्रकार का कोई भोग या मिठाई बनाकर माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन आपने अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो दोस्तों, किसी न किसी रूप से महालक्ष्मी आपके जीवन के अंदर, आपके घर के ऊपर कृपा बनाए रखेगी और कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य दोष आपके घर के ऊपर नहीं रहता है। इसी वजह से आपको पहला काम तो यही करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को घर के अंदर स्थापित करें। दोस्तों, दूसरे काम की बात करें तो आपको एक काम करना चाहिए कि महालक्ष्मी दोस्तों उसी घर के अंदर प्रवेश करती है जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, जहां महिलाओं की इज्जत होती है। दोस्तों, वहां पर निश्चित तौर से महालक्ष्मी को आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर रहने के लिए आना ही होता है। अगर दोस्तों आपके घर के अंदर आपके माताजी हो गए, आपकी बहनें हो गई या फिर आपकी पत्नी हो गई, आप उनसे लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, चाहे कोई महिला ही महिला से रुष्ट क्यों न हो, किसी न किसी प्रकार के आप एक दूसरे के लिए विरुद्ध के अंदर कार्य करते हैं, तो दोस्तों उस घर के अंदर जहां महिलाओं का झगड़ा रहता है या पुरुष महिला का झगड़ा रहता है, वहां पर लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके घर की ही लक्ष्मी आपसे रुष्ट है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी तो आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। उसका परिणाम आपको शुरुआत के अंदर तो मालूम नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम लगने लग जाता है कि आपके घर के अंदर से दुख दारुण्य अपने आप ही आने लगता है और लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाने लगती है। इसी वजह से घर की महिलाओं का खुश रहना ही सबसे पहला नियम है माता लक्ष्मी को घर के अंदर आमंत्रित करने का। दोस्तों, इसी तरह आप एक नियम बना लें। निश्चित तौर से दोस्तों, माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रहने के लिए आना ही होगा। आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को ही मिलेगी। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी से जोड़कर ही देखा जाता है। आप चाहते हैं कि घर के अंदर माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो, माँ कुबेर के साथ अपने घर के अंदर रहे, तो आप क्या करें कि घर के अंदर आपके
आपके तुलसी का पौधा पहले से ही है तो बहुत ही अच्छा, सोने पर सुहागा है, और नहीं है तो आप तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लेकर आए और शुक्रवार के दिन अपने गमले के अंदर तुलसी की स्थापना करें। उसके बाद आप नियम बनाएं कि प्रत्येक दिन सुबह भगवान माता तुलसी को आपको जल अर्पित करना है, और रात्रि का समय हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए कि आप माता तुलसी के आगे एक घी का या शुद्ध तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए, और आपको एक मंत्र सुबह के समय बोलना चाहिए। दोस्तों वह तुलसी का मंत्र होता है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी माँ नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि माँ तुलसी अगर आपके घर के अंदर प्रसन्न हो गई, और जैसे जैसे वह तुलसी बढ़ती जाती है आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, आपके परिवार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। अगर आपको माता लक्ष्मी को आकर्षित करना है तो समझ लीजिए कि पहला नियम यही है कि तुलसी को आपके घर के अंदर प्रसन्न रखना होगा। और साथ ही साथ आप क्या करें कि गुरुवार हो गया, शुक्रवार, एकादशी आदि के दिन जिस तुलसी की आप पूजा करें उसके पत्ते तोड़कर आप भगवान विष्णु को आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसे तो दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी आदि दिनों के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और सही बात है। तो आप क्या करें कि आप पहले से तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर रख देने चाहिए, या फिर तुलसी के पत्ते जो अपने आप गिर जाते हैं उन्हें भी आप साधारण जल से धोकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वह पत्ते कभी भी अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से आप भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा अपने घर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए, जिनके अंदर दोस्तों हो गया स्टफिक की माला हो गई। स्टफिक की माला माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करती है और साथ ही साथ अच्छे परिणाम देती है। इसी तरह कमल गट्टे की माला, कमल के जो गट्टे होते हैं, पुष्प होते हैं, उनकी भी माला बनती है। दोस्तों आप कमल गट्टे की माला आप अपने घर के अंदर लाए, लक्ष्मी मंत्रों का जाप ज्यादा से ज्यादा आप करें और कमल गट्टे की माला को हाथ में लेकर करें। नित्य लाभ प्राप्त करने के लिए, सकल आप आयु प्राप्त करने के लिए, अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, एक दीपक जलाएं, उसके ऊपर से ओसार कर तुलसी की माता आप तुलसी की जो माला रहती है वह शुक्रवार के दिन आप धारण करें। निश्चित तौर से दोस्तों माता लक्ष्मी इतनी ज्यादा प्रसन्न होती है कि आपके काम बना देती है, आपके कार्यों के अंदर बरकत, आपके कार्यों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप फिर कभी नहीं कहते कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य है या आपके काम नहीं बने। आपके कामों के अंदर अपने आप ही आपको विजय देखने को मिल जाएगी। आपके काम बनेंगे तो समझ लीजिए कि आपके आने वाले संपूर्ण दिन अपने आप ही अच्छे जाने वाले हैं। आपके कार्यों के अंदर बरकत देखने को मिल जाएगी, तो आपको और क्या चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यों के अंदर सदैव अपने जीवन के अंदर तरक्की देखते हैं तो आपको यह काम तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कुशलता के लिए आप एक नियम और करें कि प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठने का आप नियम करें, और रात्रि को अपनी रसोई के अंदर कभी भी झूठा बर्तन नहीं छोड़े। अगर आप प्रतिदिन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने द्वार की सफाई कर लेते हैं, घर के अंदर सुबह सूर्य उदय के साथ साथ ही झाड़ू आदि लगा लेते हैं, और एक विशेष उपाय है घर के अंदर नकारात्मकता समाप्त करें और माता लक्ष्मी को बुलाए, तो इसके लिए आप क्या करें कि एक नियम बना ले कि घर के अंदर नमक, समुद्री नमक जो रहता है उसे अपने पोछा लगाने वाली बाल्टी के अंदर डालकर पोछा लगाना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर से सारी नकारात्मकता चली जाती है, और यह नमक का पानी माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर आकर्षित करता है। और अगर आपने यह कर लिया तो निश्चित तौर पर दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने के लिए आते हैं, और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर दुख दारुण्य अपने आप ही समाप्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी को निश्चित तौर पे आपके घर के अंदर रहने के लिए आना ही होता है इस उपाय को करने के बाद। इसी तरह आप एक और नियम बनाकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों आपके घर के द्वार पर शुक्रवार हो गया, गुरुवार हो गया, इन वारों के दिन आप क्या करें, सप्ताह में एक दिन आप कनेर के पत्तों की हो गई, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, गुलेर के पत्ते, आपको जो भी पत्ते लंबे वाले पत्ते प्राप्त होते हैं आप उनकी बंदरवार बीच के अंदर हजारे या लाल पुष्प डालकर आपको उसकी बंदरवार बनाकर अपने द्वार पर बहुत जल्द से जल्द संख्या के अंदर लटकानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी की सकारात्मक कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद आप
निश्चित तौर पर आपके कार्यों के अंदर धन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। तो आपको उनका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कि हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके काम बन गए हैं और निश्चित तौर से माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी के अंदर धन के भंडार भर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप एक काम करें कि माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामना प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें लाल सिंदूर जरूर चढ़ाएं और साथ ही साथ लाल सिंदूर का तिलक आप भी करें और उसके बाद आप अपने जितने कामों को करें। निश्चित तौर से दोस्तों, अगर आपने सुबह महालक्ष्मी के दर्शन भी कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका पूरे दिन के अंदर आपको अपने आप ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती जाएगी। लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई तो आपके काम अपने आप बनेंगे और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। आपको इस प्रकार की कृपा अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।